हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ के संबंध में एक बिग अपडेट आप लोगों के लिए आई हुई है। वो अपडेट क्या है, अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है वैकेंसी आने की संभावना तेज। पहला पॉइंट हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, क्या हमें यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ के लिए नया एक्ट पढ़ना है या पुराना एक्ट पढ़ना है। बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, नया पढ़ें या पुराना पढ़ें या दोनों पढ़ें, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स की ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है। कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने जहन में रखेंगे। पहली चीज तो आप ये समझिए कि चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी टीचर हो, ये कहते कहते वो थक जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, और यहां स्टूडेंट्स सुनते सुनते थक जा रहे हैं कि भाई वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो आप एक चीज समझिएगा कि कोई भी ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के आधार पर ही यह बताया जाता है कि वैकेंसी फला टाइम में आ सकती है। एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि वैकेंसी फला महीने में या फला डेट में शायद आ सकती है। तो ये एक ग्राउंड के आधार पर ही हर यूट्यूबर या हर टीचर आपको बताता है। ठीक है, अब जैसे आज की ही डेट की हम लोग बात कर लें, तो आज भी मैं जो आपको बताऊंगा कि वैकेंसी कब तक आने वाली है, तो ये आज के न्यूज के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आने वाली है। वो ना आए वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे देखिए वैकेंसी आने और ना आने के पीछे कई कारण होते हैं। अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। कोई ये कह दे, एग्जैक्ट बता दे कि भैया इस आपके महीने में इस डेट को वैकेंसी आने वाली है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि फला टाइम में आपकी वैकेंसी आने वाली है। इससे एक प्रेशर आप पर भी बनता है कि आप अच्छे से उस पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि जब तक कोई प्रेशर नहीं होता तब तक आप पढ़ाई में नहीं लग पाते। अभी आपसे यह कह दिया जाए कि भैया इस साल वैकेंसी आएगी ही नहीं, आप ये मान के चलिए आपकी चलती हुई पेन रुक जाएगी, आप उस हिसाब से पढ़ेंगे ही नहीं, आप खुद डिले करेंगे। अरे अब वैकेंसी बहुत टाइम है आने में, तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। अभी आपको ये बता दिया जाए 1.5 महीने 2 महीने वैकेंसी आ रही, आपकी स्पीड क्या होगी, तेज हो जाएगी। पढ़ाई की स्पीड क्या होगी, तेज हो जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी आपकी पढ़ाई की। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि आखिर अपडेट आई क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये 2 अपडेट आपके आए हैं। अपडेट में आप देख रहे हैं ये कब का अपडेट है, ये 30 मार्च 2024 का ये आपका अपडेट आया हुआ है। अपडेट क्या है, ये आरटीआई का जवाब आया हुआ है। ठीक है, किसका है, ये आरटीआई के द्वारा ये जवाब दिया गया है। ये आरटीआई किसने लगाया था, यहां आप देख रहे हैं श्री आलोक कुमार चौरसिया जी के द्वारा फरवरी में ही आरटीआई दाखिल की गई थी, और यहां पर कमीशन के द्वारा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला यूपी जुडिशरी के संबंध में और दूसरा यूपी एपीओ के संबंध में पूछा गया था कि हुजूर ये बताइए कि वैकेंसी कब तक आने वाली है। इसी के संबंध में आरटीआई दाखिल किया गया था। अब इसका जवाब जाके मार्च में आपका इसका जवाब दिया जा रहा है। 2 चीजों का जवाब यहां पे दिया गया है। पहली चीज आप देख रहे हैं, बिंदु संख्या फर्स्ट में यूपी पीसीएसजे के संबंध में जवाब दिया गया, वहीं पर बिंदु संख्या सेकंड में यूपी एपीओ के संबंध में यहां पर जवाब दिया गया। पहला देखते हैं, यहां पे कहा गया आयोग को आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन या विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, अधियाचन प्राप्त हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है फर्स्ट वाले में, क्योंकि इससे पहले भी आप देखे होंगे यहां पर एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह बता दिया गया था कि भाई जुडिशरी का क्या है, अधियाचन प्राप्त हो चुका है। तो ये कोई नई बात हम लोगों के लिए नहीं है। यहां जब लास्ट वाली लाइन आएंगी वो आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया, यहां से आप देखेंगे रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी देय है। अर्थात जो वैकेंसी है जो श्रेणीवार आपकी निकलती है उसमें क्या है कि अभी तैयार वो नहीं हो पाई है, इसी कारण यहां पर डिले हो रहा है चीजें। ठीक है, क्योंकि अधियाचन प्राप्त हो चुका है, वैकेंसी अब आ सकती है जैसे ही ये चीजें आपकी कंफर्म हो जाती हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा।
बिंदु संख्या सेकंड जो कि यूपी एपीओ के संबंध में बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कहा गया आयोग को आगामी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा हेतु शासन या विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां जवाब में यह कह दिया गया है कि आपके यूपी एपीओ के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुका है। आप इससे पहले का जब आप नोटिस देखेंगे ये चीजें, तो उसमें तो पहली वाली लाइन तो सेम कही गई थी, लेकिन दूसरे वाले में कहा गया था कि अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 30 मार्च 2024 को जो आरटीआई का जवाब आ रहा है उसमें यह कह दिया गया कि यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ दोनों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो जब अधियाचन प्राप्त हो चुका है तो आप ये समझ लें कि आपकी जो वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग कमर की पेटी कस लें और वैकेंसी का इंतजार न करते हुए आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कभी भी आपको लगेगा कि मैसेज में थोड़ी सी घंटी बजेगी और एक मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ के लिए। अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि काफी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि वैकेंसी कब आए और कब हम उस पर टूट पड़े। अब दूसरा प्रश्न कि भाई यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ में हम नया पढ़ें पेपर या नया एक्ट पढ़ें या हम पुराना एक्ट पढ़ें, कौन सा एक्ट पढ़ें? बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई, और कंफ्यूजन की स्थिति बनना लाजमी है। इसलिए लाजमी है कि दोनों एक्ट को पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। कह देना बात कि हाँ भाई पढ़ सकते हैं, दोनों एक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार सोचिए, वही आईपीसी पढ़नी है आपको, वही पुरानी वाली पढ़नी है, फिर नई वाली पढ़नी है। आप सोचिए, वैसे 3 ही एक्ट पढ़ने होते, अब आपको 6 एक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। एक तरह से सोचिए तो ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा सा परेशानी तो है, प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरा मानना बस यही होगा कि आप लोग क्या करिए, नए एक्ट तो आप पढ़िए ही, लेकिन नए एक्ट पढ़ने के चक्कर में आप पुराना एक्ट बिल्कुल आप दरकिनार मत कर दीजिए, उसको छोड़ मत दीजिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, जैसे यूपीएचजीएस की बात कर ले, यहां आप देख रहे हैं दोनों ही एक्ट पूछे जा रहे हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, दोनों पूछा जा रहा है। अभी आप राजस्थान एपीओ की बात कर ले तो वहां पे पुराना एक्ट पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, जो संभावनाएं लग रही हैं कि हो सकता है कि एपीओ की पहली वैकेंसी आ जाए, तो यहां पे हो रहा है कि अगर 1 जुलाई के पहले आ गई वैकेंसी तो ये आपको पुराना ही एक्ट हो सकता है पढ़ना पड़े। ठीक है, लेकिन आप नया एक्ट भी पढ़ते रहिए, न जाने कब क्या इसमें संशोधन कर दिया जाए, हो सकता है दोनों ही एक्ट डाल दिया जाए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी कर दिया जाएगा आपको करना ही करना है। स्टूडेंट्स के पास और कोई चारा या और कोई विकल्प मौजूद नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे नया एक्ट भी पढ़ना है और मुझे पुराना एक्ट भी पढ़ना है। अब देखिए, रही बात कि ये वैकेंसी कब तक आएगी जुडिशरी की या एपीओ की, तो चूंकि अधियाचन जा चुका है, प्राप्त हो चुका है, तो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी आपको 1.5 महीना 2 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिएगा, और यूपी एपीओ हुआ, यूपी जुडिशरी हुआ, दोनों अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप जो 3 एक्ट के अलावा भी चीजें हैं आप उनको प्रिपेयर करिए। एपीओ की बात कर रहे हैं तो उसमें पुलिस एक्ट रेगुलेशन आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। यदि आप पुराना एक्ट भी पढ़ रहे हैं तो ये आपका फालतू नहीं जाएगा, क्योंकि नया जब आप पढ़ेंगे तो लगभग चीजें आपका नए एक्ट में भी वही पुरानी चीजें रहेंगी। जो कंसेप्ट है वो चीजें आपका नए एक्ट में भी रहेगा, सिर्फ सेक्शन के नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कुछ सेक्शन घट जाए, कुछ सेक्शन आपके बढ़ जाए। पुराना एक्ट आप लोग पढ़ते रहिएगा और साथ साथ नया एक्ट भी आप पढ़ते रहिए। रही बात क्लास की, तो यदि आपको यूपी जुडिशरी की या यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।